बानी पीटीआई को अदालत में क्या पेश किया जाएगा, बल्कि कहा जा रहा है कि शायद वीडियो लिंक पे उन्हें ले लिया जाए। इस पर इस हवाले से बात करेंगे। नैब क्या बंद होगा, दोबारा से फाल होगा? कुछ डिवाइडेड लगती है ओपिनियन जो है सुप्रीम कोर्ट में भी, इसके क्या नताइज निकल सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बात की गई है, स्ट्रेटजिक एसेट्स जो हैं उनकी निजकारी, उनको छोड़ के सबकी निजकारी होगी। पीटीसी या जो आजकल पीटीसीएल है, ये भी तो एक स्ट्रेटजिक एसेट था। इस पे बात करेंगे। और सोलर की कीमतों में तारीखी कमी किसको खटक रही है? हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, जनाब एंकर हैं, तजिया निगार हैं, दानिशवर हैं और कानूनदान मुनीब फ़ारूक साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुनीब फ़ारूक साहब, एक तो मैं पहले कुछ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक बड़ी सी चेंज नज़र आ रही है। पीटीआई जो पहले डोसाइल लगती थी, बड़ी रिकॉन्सिलिएशन के लिए बड़ी बेताब नज़र आती थी, एकदम ट्रक्युलेंस एग्रेशन नज़र आया है और सख्त जवाब दिए जा रहे हैं। क्या क्वालिटेटिव चेंज आई है और उनको अदालत में भी क्या पेश किया जाएगा वीडियो लिंक पे? ये क्या कुछ तब्दीली नज़र आ रही है? क्या देखते हैं आप जनाब मुनीब फ़ारूक साहब? जी बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इस बात का इदराक बखूबी हो चुका है कि उनको जो सहूलत वो चाह रहे थे कि उनके मामलात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से दुरुस्त हो जाएं, हालात वाक़यात बेहतर हो जाएं। सानहा 9 मई की पहली जो बरसी थी, बरसी कहा जाए जो भी, उससे कुछ मामलात बेहतर हो जाएं, लेकिन वो बदकिस्मती से हो नहीं सके। और जो उनकी तरफ से शायद जो भी ऑफ़र किया गया है, कुछ बातें की गई, वो काफ़ी नहीं थी उस वाक़े की जो संगीनी थी उसको कम करने के लिए। अब इमरान खान साहब का जो इम्पॉर्टेंट इशू है वो इस वक्त एक ही है, वो ये कि किस तरह से उनकी एस्टैब्लिशमेंट से मामलात हालात बेहतर हो जाए। तो ये मैं समझता हूँ एज अ स्ट्रैटेजी उन्होंने अब ये डेवलप किया है कि क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो जो एक टफ स्टांस है अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट, that makes any particular leader or a particular party popular in the eyes of the general public। तो वो जनरल पब्लिक के सामने तो वो एक मजबूत या ब्रेव फेस शो करके और इस तरह की बातें करके वो सबूत देंगे उनको कि वो कितने दलेर हैं और वो कोई मफामत नहीं चाहते, असूलों के ऊपर कायम है और कारबंद रहेंगे। उससे सियासी तौर पर तो वो फ़ायदा हासिल करेंगे, लेकिन पावर पॉलिटिक्स में यकीनी तौर पर उनकी एंट्री वैसे ही फ़िलहाल दूर थी उससे, और शायद इस स्टांस के बाद तो अब उसमें मजीद मसाइल ज़रूर पैदा हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एज अ स्ट्रेटजी इमरान खान साहब ने फिर इसको अडॉप्ट किया है कि क्योंकि उनके किसी भी कोशिश की, किसी भी जो उनकी तरफ से काविश थी, गो कि वो मैं नहीं समझता कभी भी उतनी ज़्यादा थी कि जिससे कोई मामलात बेहतर हो, तो लेकिन उन्होंने अब एज अ स्ट्रेटजी इसको अपनाया है कि इसे ऑफेंसिव डिफेंस कहा जाएगा, जो इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी है। नॉर्मली ये जंगों के अंदर ली जाती है कि ना सिर्फ आप अपने खिलाफ एलिगेशंस को डिफेंड करते हैं, बल्कि आप अपना जो ओपोनेंट है उसको अटैक भी करते हैं, उसको भी ऑफेंड करते हैं। सो दिस इज पर्टिकुलरली दिस इज परहैप्स द स्ट्रेटजी जो पीटीआई ने लेटली अडॉप्ट की है। अच्छा, 16 मई को लगता है कि वो अदालत, ज़ाहिर है अगर अदालत में तो आजकल सारी कार्रवाई जो है वो पब्लिक होती है, आपको लगता है कि ही विल बी अलाउड कि वो आ सकें, आएँ सामने? और साथ ही क्या वो कहीं मौलाना फजलुर रहमान से तो क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि मौलाना भी तकरीबन वही ज़बान बोल रहे हैं आजकल जो ज़बान पीटीआई बोल रही है। इन दो बातों पे आपका क्या टेक है मुनीब भाई? देखिए, मौलाना साहब के तो अपने मामलात हैं, वो तो बातें कर रहे हैं, कुछ हद तक तो तहरीक इंसाफ से मुताबिकत रखती हैं, लेकिन इमरान खान साहब मेरे ख्याल में इतने दूर जा चुके हैं मौलाना से कि वो मौलाना को ओपनली तो एम्ब्रेस नहीं कर सकते या उनके साथ बहुत सारी बातें नहीं उनको कर सकते। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हालात, मामलात, वाक़यात ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF किसी एक जगह पर कोइंसाइड कर सकती हैं, लेकिन जो ये वीडियो लिंक वाली बात है, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की किसी जगह फिजिकल अपीयरेंस होगी। उसके पीछे शायद वजूहात भी ये हैं कि वो एक पब्लिक शो बनाने से भी गुरेज किया गया है, इसीलिए उनके खिलाफ जितने भी केसेस हुए जिनमें उन्हें सजा भी हुई, उनका ट्रायल भी जेल के अंदर ही चला, और एसेंशली अब मामलात और तरह से हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई उन्हें जेल से बाहर इस तरह से निकालना चाहता है। गो के
इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वो वाकई सबसे ज़्यादा मकबूल हैं, और वो ये कहते हैं, उनका ख्याल ये है कि वो अगर बाहर निकलेंगे तो एक अवाम का समंदर है जो उनके लिए खड़ा हो जाएगा। इसमें ये बात डेफिनेटिवली इसलिए नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि वक्त बहुत गुजर रहा है और लोग भी फटीक होते हैं। वोट के लिए निकल आना और बात है, लेकिन 9 मई के बाद किसी बहुत बड़े मजमे का या किसी बहुत बड़े मामलात का इकट्ठ होना, मैं समझता हूँ वो भी शायद मुमकिन नहीं होगा। अच्छा मुनीब साहब, एक तो ये जो 190 मिलियन वाला केस है, और इस हवाले से एक इशारे मिल रहे हैं, ये इद्दत वाला केस है, ये साइफर वाला केस है, ये एक पे तो फैसला महफूज भी हो गया है। तो ये आप भी बातें हमसे आपकी होती रही हैं, दीगर दोस्तों से भी, कि जिन बेसिस पे ये केसेस किए गए थे वो खासा एविडेंस फ्लिमजी था। तो इज़ ही गोइंग टू गेट सम रिलीफ इन केसेस के ज़िम्मन में? देखिए, जो ट्रेडिशनली देखा गया है कि ट्रायल कोर्ट्स में फैसले हो जाते हैं और उनमें बड़े मेजर प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, फिर वो जब सामने आते हैं हाई कोर्ट की स्टेज के ऊपर, तो फिर उनमें जो कानूनी नकाइस है उनकी निशानदेही की जाती है। अगर जो मेरिट के हवाले से देखा जाए तो साइफर केस के अंदर इल्ज़ाम मौजूद है, लेकिन जिस मैग्नीट्यूड की सज़ा दी गई उस पर बहस थी कि इतनी सज़ा बनती नहीं थी। ये भी मुमकिन है कि अदालत इसको रीट्रायल में भेज दे। ये भी मुमकिन है कि जो इद्दत में निकाह वाला केस है, अदालत उसको सिरे से ही क्वाश कर दे। ये अलबत्ता बात अपनी जगह मौजूद है कि जिस तरीके से ट्रायल हुआ उस पर शुकूक व शुबहात भी हैं, उस पर सवाल भी उठते हैं। उसमें मुल्क के जो बड़े कानूनदान हैं वो भी ये कहते हैं कि ये गालिबन दुरुस्त नहीं हुआ, और इसी वजह से वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब की रिहाई है, वो मुझे इस वक्त कार्ड्स पर नज़र नहीं आती, क्योंकि सानहा 9 मई के हवाले से जो केसेस हैं उनमें बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की कन्विक्शन अभी नहीं हुई। जो GITs बनी हैं, जो मामलात सामने आए हैं, जो काबीना के सामने रिपोर्ट पेश की गई है, उसके मुताबिक तो इमरान खान साहब मरकजी किरदार हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के अंदर मरकजी किरदार का होना और फिर सबूतों की बुनियाद पर सजा होना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अदालत के सामने अगर वो ट्रायल होता है और अदालत ये साबित करने में प्रोसिक्यूशन कामयाब हो जाती है कि वो सानहा 9 मई के मास्टरमाइंड्स में थे और उन्होंने प्रोवोक किया और एक माहौल बनाया और शायद अपने लोगों को किसी हद तक तैयार भी किया, तो फिर ये सिचुएशन ज़रूर पैदा हो सकती है। अच्छा, एक तो राय आपने दे दी कि ज़ाहिर है हम किसी सर्टेन टर्म्स में तो नहीं कह सकते कि इफ़ एट ऑल वो आते हैं तो क्या यानी उसका होगा, मगर एक सीना गज़ट भी चल रहा है और कुछ रिपोर्ट्स के बारे में कहा जा रहा है कि ही इज़ गोइंग टू गेट अ ह्यूज, उसको मिल सकता है। जो इकॉनमी का मसला है, इस हवाले से आपने कश्मीर में देखा जो हो रहा है, तो ये भी कहा जा रहा है जी कि लाहौर आते आते उनको बड़े दिन लग जाएंगे अगर वो निकलते हैं बाहर। तो आई थिंक ऐसी सिचुएशन को तो मेरे ख्याल में हमारे जो भी मुक़्तदर है या मुक़्तदरा है वो अफोर्ड शायद नहीं कर पाएंगे, शायद ये रिस्क वो रन ना करें। लेकिन ये रिपोर्ट भी आपके पास है कि चांसेस हैं कि ही गेट्स अ ह्यूज रिस्पांस इफ एट ऑल ही कम्स आउट। चांसेस तो कायद साहब हो सकते हैं इस बात के, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पार्टी कितनी इसको, जाहिर बात है लोग अपने तय तो शायद अपना निकले, पार्टी कारकुन निकले, और पार्टी उनको कितना मोटिवेट करती है, कारकुन कितना मोटिवेटेड है अगर ऐसी सूरत हाल बनती भी है। लेकिन मुझे लगता है ऐसी सूरत हाल बनना बड़ा मुझे लगता है कि इस तरह का शो शायद ना क्रिएट किया जाए, और मुमकिन है इमरान खान साहब की तरफ से उनको अगर वहाँ से तमाम केसेस में उनकी बेल हो जाती है और अगर उन्हें लाहौर लाना मकसूद है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई बाय रोड लाएगा। शायद फिर उनको बाय एयर लाया जाए और किसी तरह की गैदरिंग से बचाने के लिए जहाँ से उनको फिर कहीं और लाया जाए। अगर ऐसा कोई सिचुएशन डेवलप होती है और उनको वाकई लाहौर लाया जाता है केसेस के सिलसिले में, तो मुझे नहीं लगता कि बाय रोड कोई उन्हें लेकर आएगा।